अरे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है प्रांगण में। आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। है भाव भरे उन फूलों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। जय जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आस्था और आकांक्षा। अभी हमारे बीच हमारे विद्यालय के प्रधान लिपिक और इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह जी बैठे हैं और वो गणतंत्र दिवस पर संबोधित करना चाहते हैं हम राष्ट्र के प्रति और आप लोगों को भी। माननीय प्रबंधक जी और सभा के अध्यक्ष इंजीनियर श्री अमरनाथ मिश्र जी से अनुमति लेकर के मैं आमंत्रित करता हूं वो आए और अपने ओजस्वी भाषण से हमारे बच्चों को संबोधित करें। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आयोजित समारोह में अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार शुक्ल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस विद्यालय के प्रबंधक परम आदरणीय अमरनाथ मिश्र जी, हमारे बीच में जो मुझे भी पढ़ाए आदरणीय सतुद्दीन साहब, आदरणीय यूनुस साहब, आदरणीय हरिन्द्रनाथ तिवारी जी, आदरणीय उमेश मिश्र जी, सभी विद्यालय के प्रवक्तागण, अध्यापकगण, कर्मचारीगण और छात्र और छात्रा, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया था और संविधान भारत एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। वो दौर क्या था? भारत को 1947 में आजादी जब मिलती है, आजादी मिलने के बाद दुनिया के तमाम देशों को विश्वास नहीं होता है कि हिंदुस्तान ज्यादा दिन तक आजाद रह पाएगा। दुनिया के अन्य देशों को लगता है कि हिंदुस्तान फिर गुलाम हो जाएगा। लेकिन हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां को जो आजाद किया था, उसके पश्चात भारत पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आज उनके बलिदान और त्याग के भरोसे भारत का संविधान दिन पर दिन मजबूत होता चला गया और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होता रहा। आज हम कैसे भूल सकते हैं उस समय के विद्वानों को जो भारत के संविधान की रचना किए थे, बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी हो, अबुल कलाम आजाद हो, सबके सहयोग से भारत के संविधान की रचना हुई और अंतिम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को
देश को समर्पित किया। आज उनको भी सच्चे मन से श्रद्धांजलि। आज मैं कहना चाहता हूं छात्रों छात्राओं, आज का दिन समीक्षा का भी दिन होता है। भारत को अपने ताकत का प्रदर्शन दिल्ली के राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर कर रहा है, अपने ताकत का प्रदर्शन कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिलिट्री पावर ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, अपने हथियारों का प्रदर्शन किया और देश की रक्षा का संकल्प लेते हुए आने वाले दिनों में दुनिया को चेताया कि यदि भारत के तरफ कोई बुरी निगाह से देखेगा तो भारत अब एक शक्तिशाली मिलिट्री पावर देश है। वो मिलिट्री पावर जो दुनिया के किसी भी देश को की चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज आप छात्र और छात्रा से कि आज हम देशभक्ति के गीत तो 26 जनवरी 15 अगस्त को हम गाते हैं, लेकिन यह गीत हमेशा हर दिन प्रायः गुनगुनाना चाहिए, हर दिन गुनगुनाना चाहिए। आप दुनिया का एक देश है जापान, जापान में चले जाओ आप तो वहां के लोग अपने परिवार के माता पिता से बाद में मिलते हैं, पहले अपने धरती मां का झुक के प्रणाम करते हैं, अपनी मातृभूमि का प्रणाम करते हैं। ऐसे मातृभूमि के प्रणाम करने के अवसर पर मैं छात्र छात्रा से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेधावी होकर गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में बहुत सारी प्रतिभाओं को पैदा किया और आप छात्र और छात्रा अपने अंदर इतनी बड़ी प्रतिभा लाओ कि आप भी गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के नाम को रोशन जब करेंगे तो यही देश। आज मैं सभी वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जो आजादी जंग आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दिए थे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत मां का प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। छोटे भाई राजकुमार सिंह जी ने आप लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। इनको कई जगह जाना होता है, इसलिए आपका कार्यक्रम बीच में स्थगित किया गया। अब साक्षी कक्षा 11 की छात्रा ये हिंदी स्पीच देंगी। इसके बाद तैयार रहेंगी चांद 10 की छात्रा हैं। उत्तरम यस्मुद्रश्य हिमाद्रेस्तु दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतते। परम सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, भाइयों बहनों, आप सभी को भारतीय गणतंत्र के 77वें महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 यह वह ऐतिहासिक दिन है जब हमारा संविधान पारित हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। हमारे देश के महान विभूतियों ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। गांधी तिलक सुभाष भगत सिंह का प्यारा यह देश है। गांधी तिलक सुभाष भगत सिंह का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से और आज इन्हीं बलिदानों के कारण भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। साक्षी ने जो स्पीच दिया बहुत ओजस्वी और जोश के साथ
आप बच्चों से मैं कह रहा हूँ प्रेरणा लेना है इससे। पढ़ने में भी अच्छी है ये, 11 साइंस में है। आज चांद चलो। इसके बाद सौम्या तैयार रहेंगी। सौम्या क्लास 8th की है, चांद 10th की है। आइए। आदरणीय प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य, यहाँ के सभी अध्यापक, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके